मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। इससे पहले रचनात्मक कार्य की पिछली क्लास में हमने कहानी को क्रम से जमाना, कथा क्रम से योजन को पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम रचनात्मक कार्य में दूसरा जो टॉपिक है पत्र लेखन, उसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को यह जानकारी होगी कि वर्तमान समय संचार साधन का समय है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम संचार के साधनों का उपयोग करते हैं। अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान हम संचार के माध्यम से करते हैं। यद्यपि संचार के साधन इतने अधिक हैं, फिर भी पत्र लेखन का आज भी वर्तमान समय में बहुत ही महत्व है। कार्यालय से संबंधित या किसी संस्थान से संबंधित अपने विचारों को भेजना या किसी कार्य के बारे में बताना, उसके लिए पत्र का बहुत ही महत्व है। वर्तमान समय में संचार के साधनों को देखते हुए पत्र लेखन भी बहुत ही आवश्यक एक रचनात्मक कार्य है। जैसा कि आपको पता है कि पत्र लेखन के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं और कोई सी भी समस्या या किसी प्रकार का समाधान होता है या किसी को सूचना देनी होती है या किसी से कुछ कार्य करवाना होता है, तो उसके लिए हम पत्रों का ही प्रयोग करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। अनौपचारिक पत्र में कार्यालय से संबंधित, संस्थान से संबंधित निमंत्रण, संदेश या किसी का आमंत्रण, वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। और औपचारिक जो पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र भी कहे जाते हैं। जैसे अपने परिवार में पिता को पत्र लिखना हो या माता को पत्र लिखना हो, बहन को या छोटे भाई को या अपने मित्र को पत्र लिखना हो, तो वह औपचारिक पत्रों के अंदर आता है। पत्र लिखने से पूर्व हमें कुछ नियम है, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें पत्र लिखने में जो पहला नियम है वह है कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दूसरा, जो भी पत्र हम लिख रहे हैं वह सार गर्भित अर्थात छोटा होना चाहिए और उसमें संपूर्ण सार उस पत्र का आ जाना चाहिए। तीसरा जो नियम है, जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और निवेदन कर रहे हैं उसमें भी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसके लिए नाम, पता, दिनांक और व्यक्ति का सम्मान सूचक शब्द, इनका भी हम पत्रों के लिखने में हम ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि आपकी जो पाठ्यक्रम है उसमें संकेत आधारित पत्र लेखन होता है, उसमें मंजूषाएं दी होती है। उस मंजूषा के आधार पर आपको वह पत्र पूरा करना होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखने वाली बात है कि पत्र लिखते समय हमें 7 अंग है पत्र लिखने के, उनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
पत्र लिखने का पहला जो अंग है वह स्थान और दिनांक, अर्थात जिस स्थान से पत्र लिखा जा रहा है वह हमें दाहिनी ओर होना चाहिए और वहां पर स्थान का नाम होना चाहिए और दिनांक भी अंकित होनी चाहिए। यानी कि पत्र के दाहिनी ओर हमें पता और दिनांक और नगर जहाँ से भी हम लिखे जा रहे हैं उसका अंकित होना चाहिए। दूसरा जो अंग है वह संबोधन, यानी कि जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन सूचक शब्द अर्थात सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। चाहे आप पिता को लिख रहे हैं, माता को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं, उसके लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा जो इसका अंग है वह नमस्कार युक्त शब्द, यानी कि जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उसके लिए नमस्कार युक्त शब्द का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, जैसे प्रणाम, प्रणमति, प्रणामंजलि इत्यादि। इस तरह के ये नमस्कार सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। चौथा जो अंग है पत्र का, उसमें हमें कुशल सूचक शब्दों का अर्थात वाक्यों का प्रयोग करके हम किसी के कुशल समाचार पूछेंगे और फिर अपने समाचार बताएंगे, उसका प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद मुख्य विषय, मुख्य विषय में क्या होगा कि जो पत्र का सार है, जो आपको प्रश्न में दिया गया है, उसको सार युक्त वाक्यों के आधार पर उसका मुख्य विषय हमें लिखना चाहिए। और मुख्य विषय के बाद में हमें उपसंहार युक्त वाक्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि किसी माता, भाई, बहन या अपने छोटे जो भी हैं उनको भी आशीर्वाद या आशीर्वचन सूचक शब्दों या वाक्यों का प्रयोग हमें उपसंहार में करना चाहिए। उसके बाद जो अंतिम जो आता है वह है निवेदन। निवेदन के अंदर दाहिनी ओर भवदीय, भवकांक्षी या प्रेम पूर्वक, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। इन शब्दों को हम दाहिनी ओर नीचे की तरफ हम लिखते हैं और उसके बाद में अपना नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्र के आपको अंग बताए गए थे। इन अंगों के आधार पर आज हम पिता के लिए जो पत्र है पितरम प्रति पत्रम, इसका अध्ययन करेंगे। मंजूषा इसमें लिखी हुई है। इस मंजूषा को हम इसमें जो पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पत्र के अंदर इस मंजूषा को भरेंगे। मंजूषा भरने से पहले हमें इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का हिंदी अर्थ पूर्ण रूप से हमें आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पत्र लिखते समय की कुछ नियम है, कुछ सावधानियां होती है, जिससे कि आपका पत्र अच्छी तरह से लिखा हो। तो शुरुआत करते हैं मंजूषा से। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर का जो हमारा पत्र है पितरम प्रति पत्रम, अर्थात पिता के लिए पत्र। इसके लिए पत्र, पिता के लिए पत्र। मंजूषा का अर्थ होता है शब्दांश, यानी कि शब्दों के अंश। उन अंशों के आधार पर इस पत्र को हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला जो शब्द है इसका अर्थ होता है सम्यक। सम्यक का अर्थ है मतलब अच्छी तरह से। सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह। दूसरा है जयपुरतः। अब जहां पे भी हम किसी नगर का नाम लिखेंगे उसके लिए हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जयपुरा, अजमेरा, जोधपुरा, दिल्ली, नगर और तह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जयपुर तह का अर्थ होता है जयपुर से। जयपुर तह मतलब जयपुर से। कुशलिनी, कुशलिनः
उसके निकट होता है कुशल पूर्वक, उसके निकट होता है कुशल पूर्वक। मात्र चरणयों, मात्र चरणयों, माता के चरणों में, चरणयों माता के चरणों में। सुरेशः, सुरेश, सादरम वंदनामि, आदर पूर्वक प्रार्थना या आदर पूर्वक वंदना करना। उसका अर्थ क्या होगा? सादर वंदनामि होता है आदर सूचक शब्द है ये, और आदर सूचक शब्द है इसलिए यहाँ पे लिखा है सादरम वंदनामि, आदर पूर्वक मैं क्या कर रहा हूँ? नमस्कार करता हूँ। समाप्ता, समाप्ता का अर्थ होता है समाप्त, समाप्ता का अर्थ क्या होता है? समाप्त। संस्कृत संभाषण शिविरम, संस्कृत संभाषण शिविर, इसका क्या होगा? संस्कृत संभाषण शिविर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने 8 शब्दों के अंश लिखे हुए हैं। इन 8 शब्दों के अंश और नीचे खाइसा भी कितने दे रखे हैं? खाइसा भी 8 दे रखे हैं। तो ये सभी 8 जो शब्दों के अंश अर्थात मंजूषा जो दे रखी है, इस मंजूषा को हम इन खाली स्थानों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं खाली स्थान बीच में, उन खाली स्थानों में हम इसको भरेंगे। तो इसका हिंदी आपको बता चुके हैं, तो इस हिंदी के आधार पर हम इनको भरेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र लेखन में कि आपको मंजूषा का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए, और नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों का भी संबंध उस शब्द से होना चाहिए जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। इसीलिए इनका अर्थ भी निश्चित रूप से आना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। सम्यक अर्थ होता है अच्छी तरह, जयपुरतः जयपुर से, कुशलिनः कुशल पूर्वक, मातृ चरणयों माता के चरणों में, सुरेशः सुरेश, सादरम वंदनामि आदर पूर्वक वंदना करना, समाप्ता समाप्त, संस्कृत संभाषण शिविरम, संस्कृत संभाषण शिविर। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। छात्रावासः, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पत्र के दाहिनी ओर नाम, जगह का नाम और दिनांक अंकित होना चाहिए। तो यहाँ पे छात्रावासः नवोदय विद्यालय, छात्रावास से लिखा जा रहा है। कौन से छात्रावास से लिखा जा रहा है? ये नवोदय विद्यालय के छात्रावास से लिखा जा रहा है। यहाँ पे खाली स्थान में स्थान का नाम नहीं दिया गया है, तो हम देखते हैं कि इस मंजूषा में कौन सा ऐसा नगर का नाम है या स्थान का नाम है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं मंजूषा में सम्यकः जयपुरतः, जयपुर यानी कि जयपुर से, तो इस स्थान का नाम क्या हो गया? जयपुर। तो यहाँ पे खाइसा में क्या लिखेंगे हम? जयपुर, जयपुर। छात्रावासः नवोदय विद्यालय जयपुर, अर्थात नवोदय विद्यालय का छात्रावास है और वो छात्रावास कहाँ है? जयपुर में। तो ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? जयपुर से लिखा जा रहा है। दिनांक इसमें लिखी हुई है, दिनांक है 9/9/2020। इसके बाद पत्र के वाहिनी और संबोधन सूचक शब्द होता है, इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे पिता के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो पिता के लिए यहाँ पे संबोधन सूचक शब्द दिया गया है परम पूज्य मित्र महाभागा, अर्थात परम पूजनीय मित्र महाराज, परम पूज्य पिताजी महोदय, परम पूजनीय पिताजी, नहीं हम लिखेंगे परम पूजनीय पिताजी। अब यहाँ पे पिताजी के लिए पत्र लिखा जा रहा है, पिताजी बन गया तो उनका संबोधन सूचक है परम पूजनीय पिताजी। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नमस्कार शब्द होना चाहिए, इसको भी हम संबोधित कर रहे हैं, उसके लिए नमस्कार शब्द होना चाहिए। अब यहाँ पे मंजूषा में नमस्कार से संबंधित कौन सा शब्द है? इसमें सम्यक, जयपुरतः, कुशलिनी, मातृ चरणयों,
सुरेशः सादरं वन्दनामि, अर्थात आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। तो ये नमस्कार सूचक शब्द है। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे का स्थान में सादरं वन्दनामि, सादरं वन्दनामि। ये हमारा दूसरा खाली स्थान होता है। अब हम आगे चलते हैं। छात्रावास नवोदय विद्यालय जयपुर, दिनांक 9/9/20। परम पूज्य पिताजी, आदर पूर्वक नमस्कार। जब संबंध सूचक संबोधन सूचक शब्द आ जाएगा, नमस्कार शब्द आ गया, उसके बाद आता है कुशल समाचार यानी कि कुशल सूचक शब्द। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तत्रास्तु अब यहाँ पे तत्रास्तु जो शब्द दे रखा है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र प्लस अस्तु बनेगा, तत्र प्लस अस्तु बनेगा। तो तत्र का होता है वहां, तत्र का होता है वहां, और अस्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो। अर्थात अत्र कुशलम यहाँ कुशल पूर्वक है, पिताजी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो अत्र यहाँ कुशल पूर्वक पुत्र अपना पिताजी के लिए पत्र लिख रहा है तो पुत्र कह रहा है कि यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। तत्रास्तु वहां पर भी आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तत्रास्तु का होता है वहां ऐसा ही, अर्थात वहां भी सब कुशल पूर्वक हो। तत्रापि भवन्तः सर्वे इति मन्ये, वहां भी आप सब सभी कुशलिनः कुशल होंगे। इति मन्ये ऐसा मानता हूँ। अत्र यहाँ कुशल हूँ, वहां भी कुशल होंगे, फिर भी आप सभी वहां कुशल पूर्वक होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। अत्र मम पठनम प्रचलति, यहाँ अथनि यहाँ मम यानी मेरा, पठनम मतलब पढ़ाई, प्रचलति चल रही है। कैसी चल रही है? अब यहाँ पे जयपुर का नहीं आएगा, सम्यक हमने लिखा था, सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह, तो हम इस खाली में बदलेंगे अत्र मम पठनम सम्यक प्रचलति, अच्छी तरह से चल रही है, अर्थात मेरी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी तरह से चल रही है। अर्धवार्षिकी परीक्षा खाली स्थान यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा क्या क्या हो गई है? वार्षिक परीक्षा अब यहाँ पे चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है, समाप्त हो गई है, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है इसमें? सम्यक जयपुरतः कुशलिनः मार्गचरणयो सुरेशः सादरं वन्दनामि समाप्ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? समाप्ता। जैसा कि हमने दो वर्ड ले लिए हैं, ये फर्स्ट नंबर पे ले लिया हमने, दूसरा हमने लिया है सादर वंदनामि, दूसरे नंबर पे लिया है, तीसरे नंबर पे हमने लिया है कुशलिनी, और चौथे नंबर पे हमने लिया है सम्यक। तो 4 वर्ड हमने ले लिए हैं, बाकी के 4 वर्ड बाकी हैं अभी इसमें, और 5वां हमने लिया है समाप्ता। कौन सा लिया है? समाप्ता। ये 5वें लिए हैं। अब हमारे पास में केवल 3 वर्ड बचे हैं और खाली स्थान बचे हैं 3। इन तीनों वर्डों को, तीनों शब्दों को हम इस खाली स्थान में भरेंगे। देखते हैं। अत्र मम पठनम सम्यक प्रचलति, यहाँ मेरी जो पढ़ाई है अच्छी तरह से चल रही है। अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्त, अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। मम विद्यालय शारदीय अवकाशी, मम मतलब मेरे,
विद्यालय सप्तमी विभक्ति का एकवचन है, विद्यालय शब्द है। विद्यालय कौन सी विभक्ति का एकवचन है? सप्तमी विभक्ति का एकवचन है और इसका चिन्ह है मी। तो मेरे विद्यालय में शारदीय अवकाशे, सर्दियों के अवकाश में। अब अवकाश में भी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एकवचन है अवकाशे। मेरे विद्यालय में शरद ऋतु के अवकाश में। प्रचलिष्यति, प्रचलित मतलब होगा चलेगा। अब क्या चलेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे मात्र चढ़ रहे हो सुरेश और संस्कृत संभाषण से भी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों वर्ड नहीं आएंगे। हमारा क्या वर्ड कौन सा होगा? संस्कृत संभाषण शिविरम। तो ये हमारे छठा जो स्थान है उसमें आएगा संस्कृत संभाषण शिविरम। संस्कृत संभाषण शिविरम। प्रचलिष्यति चलेगा। अतः अहम अवकाशदिनेषु गृहम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः, अतः का होता है इसलिए, अतः का क्या होता है? इसलिए। अहम, अहम यानी मैं, उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष का एकवचन है, सर्वनाम शब्द है। अहम, अहम का होता है मैं, इसलिए मैं अवकाश दिनेषु, अवकाश दिनों में, दिनेषु, अवकाश दिनेषु सु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन दिन शब्द है। अवकाश दिनेषु अवकाश के दिनों में गृहम् आगन्तुं, घर आगन्तुं न शक्नोमि, घर आने में न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ, यानी कि मैं घर नहीं आ सकता हूँ। कब नहीं आ सकता हूँ? अतः मैं, इसलिए मैं अवकाश के दिनों में घर नहीं आ सकता हूँ। भवतां दर्शनेन अहं वंचितः भवामि इति खेदः। आपके दर्शनों से मैं वंचित हूँ, ये दुख की बात है, दुख की बात है। भवतां आपके दर्शनों से, मतलब मैं वंचित भवामि यानी कि वंचित हूँ, यानी कि मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। इति खेदः, यह दुख की बात है। तथापि अव्यय शब्द है, तथापि क्या है? अव्यय शब्द है। तथापि का होता है फिर भी, तथापि का क्या होता है? फिर भी। शिविरेण मम ज्ञानं वर्धनं भविष्यति इति नास्ति संदेहः। फिर भी शिविर में मेरा ज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिविर में मतलब शिविर के माध्यम से मेरा ज्ञान क्या होगा? वर्धन बढ़ेगा। इति नास्ति संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला जो हमारा स्थान है 7 नंबर का, इसमें अब केवल 2 ही वर्ड बचे हैं, मात्र चढ़ने और सुरेशः। कितने वर्ड बचे हैं? 2। बाकी सारे शब्द हमने पाकिस्तान में ले लिए हैं, तो हमारे पास केवल 2 शब्द बचे हैं, सो मात्र चढ़ने और सुरेशः। अब देखिए इधर, अपनी मम वंदनानि, मेरा वंदना अर्थात मेरी वंदना, किसकी वंदना? मेरी वंदना। कहां पर? सुरेश को वंदना नहीं करेगा ना, तो मात्र चरणों यानी कि माता के चरणों की वंदना, यानी कि माता के चरणों में प्रणाम। तो ये हमारे 7वां जो स्थान है इसमें आएगा मातृ चरणयों, मातृ चरणयों अपि मम वंदनानि, माता के चरणों में भी मेरी वंदना अर्थात मेरा नमस्कार मानना या कहना। स्वकीयं क्षेम समाचारं श्रोष्यन्तु इति, अपने सुखी समाचार की सूचना मैं देता रहूंगा, अर्थात यानी कि मैं अपनी खुश या सुखी रहने की सूचना है वो मैं देता रहूंगा। भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र। अब यहाँ पे एक फरिश्ता बच्चा है सुरेशः, और दूसरे का नाम क्या है? सुरेश। तो यहाँ पे क्या जाएगा? सुरेशः, क्या जाएगा?
सुरेशः। इस प्रकार से ये हमारा जो पहला जो पत्र था पिता के लिए पत्र वो समाप्त होता है। इसको हम एक बार वापस अच्छी तरह से आपको समझा के बता देते हैं कि किस तरह से इंजन करना है। सबसे पहले मंजूषा का अर्थ हमें आना चाहिए। इसके द्वारा उसमें जो भी शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के द्वारा ही हम उसको पत्र को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सम्यक अच्छी तरह से जयपुर से माता चरणों में, माता के चरणों में सुरेश सादर वंदनानि आदर पूर्वक नमस्कार समाप्त होना। संस्कृत संभाषण शिविर शुरू करते हैं। छात्रावास नवोदय विद्यालय जयपुर। जैसा कि आपको बताया गया था कि दाईं ओर स्थान और दिनांक पता। छात्रावास नवोदय विद्यालय जयपुर से दिनांक 9/9/20। पिता के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो पिता के लिए आदरसूचक शब्द परम पूज्य पितृ महाभागे, परम पूजनीय पितृ महोदय। सादरम वंदनानि, आदर पूर्वक वंदना करता हूँ या आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल हूँ। तत्रास्तु वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। तथापि फिर भी आप सभी कुशल हैं ऐसी मैं मानता हूँ। यहाँ पे सब कुशल है और वहाँ पे भी सब कुशल पूर्वक ही हो, फिर भी मैं मानता हूँ कि आप सभी वहाँ पे कुशल पूर्वक होंगे। अत्र मम पठनम सम्यक प्रचलति, यहाँ मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्ता, अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। मम विद्यालये शारदीय अवकाशे संस्कृत भाषण शिविर प्रचलिष्यति। मेरे विद्यालय में सर्दियों की अवकाश में संस्कृत संभाषण शिविर, पहले ही संस्कृत में वार्तालाप करना, वो उस शिविर का चलेगा। प्रयास करके चलता हुआ प्रचलिष्यति है। अतः इसलिए मैं अवकाश दिनेशु गृह आकर मैं सकूंगी, इसलिए मैं अवकाश के दिनों में घर नहीं आ सकता हूँ। भवतां दर्शनेन वंचितः भवामि इति खेदः, आपके दर्शनों से मैं वंचित हूँ, ये दुख की बात है। तथापि फिर भी शिविरेण मम ज्ञानवर्धनं भविष्यति इति, फिर भी शिविर के द्वारा मेरा ज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मैं शिविर में रहूंगा तो उससे मेरा ज्ञान ही बढ़ेगा, ऐसा कोई संदेह नहीं है। मातृ चरणों अपनी मम वंदनानि, माता के चरणों में भी मेरी वंदना कहना है, नमस्कार कहना। स्वकीयम क्षेम समाचारम सोचयन्ति थी, और अपनी सुखी रहने की सूचना समाचार है वो समय समय पर देना। भवदीय पुत्रः, आपका पुत्र सुरेशः, आपका पुत्र सुरेश। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य था उसमें पत्र लिखना, इसमें आपको पत्रों के अंगों के बारे में बताया कि पत्र के कितने अंग होते हैं, पत्र लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और वर्तमान समय में पत्रों का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताया गया था। इस पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा।
तो आप इस पत्र को समझ लें और किस प्रकार से इसका इंजन किया गया था वो भी आप ध्यान जान लें, जैसा कि आपको बताया गया है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी आपको पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद में ही आपको ये खालिस्तान भरने होंगे, क्योंकि मंजूषा के द्वारा ही आप इस पत्र को भर सकते हैं। और मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर ये पत्र पूरा हो सकता है। इसलिए शब्दों का चयन विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। आप इसको समझें, काम में, और इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी हो वो आप पूछ सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें पत्र लेखन से संबंधित और भी आपको नई जानकारी दी जाएगी और एक और नई पत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ें और इसको लिखें और समझें। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर संपर्क करेंगे और किसी नए पत्र के साथ आप वापस आपका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।